अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं NUSA क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेश के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हरकत, जिसके अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश ये तीनों आते हैं, तो हमने ज़बर के बारे में पढ़ लिया, ज़ेर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आज पेश के बारे में ये पढ़ने वाले हैं कि पेश आखिर है क्या, पेश को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पेश की आवाज़ किधर जाती है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेश। ये देखें, एक आँख वाले को पेश कहा जाता है। ये आँख की तरह बना हुआ है, इसको पेश कहा जाता है। ये पेश की आवाज़ किधर जाती है? पेश की आवाज़ आगे को जाती है, सामने को जाती है। जैसा कि हमारी आँख है तो हम आंखों से सामने देख सकते हैं लेकिन पीछे नहीं देख सकते। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेश की आवाज़ आगे को जाती है। आइए हम तफसील से जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए। जैसा कि कल की वीडियो में बताया था, मारूफ का माना होता है तरीके के साथ पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, उसी को मारूफ कहते हैं। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। यानी पेश को भी सही से पढ़ना है, इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, इसको तरीके से पढ़ना है। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, आगे को मतलब सामने को जाती है। पेश की आवाज़ किधर जाती है? आगे को जाती है। हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए अलिफ से लेकर शिन तक लिख दिया है। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किसकी आवाज़ आगे जाती है और किस तरीके से और किस अंदाज में जाती है। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमजा पेश उ। ये हमजा इसलिए बना क्योंकि इसके ऊपर पेश आ गया। हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता देते हैं कि जब ये अलिफ बनेगा, जब इसके ऊपर या नीचे या अगल बगल में कुछ भी ना हो। अलिफ क्या होता है? हमेशा खाली होता है, और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। यानी जिसके ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? हमजा के अलिफ के ऊपर क्या है? पेश है, तो ये क्या हो गया? हमजा हो गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू। यानी आवाज़ जो है हमारी वो आगे को यानी सामने को जानी चाहिए, तब हमारा पेश का जो हक है वो पूरा होगा। सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू। यानी हमारी आवाज़ जो है वो किधर जा रही है? आगे को जा रही है। अगर हमारी आवाज़ नीचे गई या ऊपर गई तो फिर ये मजहूल में शामिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या लिख दिया गया है? पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, तो हमें पेश की आवाज़ आगे ही ले जाना है। समझ रहे? फिर क्या है? नीचे लिखा हुआ है रसूलु, सुदुसु, फुक़िदा, कुतिला। तो हमें इसका हिज्जा करना है। हिज्जा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिज्जा हम कैसे करेंगे, इसका अंदाज क्या है, इसका तरीका क्या है? तो कल भी हम पढ़े थे कि हिज्जा का जो आसान सा ट्रिक है वो ये है कि जब भी हम किसी हरफ का हिज्जा करेंगे तो पहले वाले हरफ का जो हम हिज्जा करेंगे उसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आइए हम करते हैं। जैसा कि रा पेश रू, रू हुआ, इसे याद रखना है। सीन पेश सू, पहले क्या था? रू, बाद में क्या हुआ? सू, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? रूसू। उसके बाद है लाम पेश लू, तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? रूसुलू। इसी तरीके से ये वाले हरफ का करेंगे। सुदुसु है, सीन के ऊपर पेश है, अगर ऊपर ये आंख की तरह लगा हुआ है, छोटा सा वाव की तरह लगा हुआ है, तो समझ लीजिए इसकी आवाज़ आगे को जाने वाली है। तो क्यों, कैसे करेंगे? शीन पेश सू, दाल पेश दू, पहले क्या था? सू, बाद में क्या हुआ? दू, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? सुदू। उसके बाद है सीन पेश सू, अब तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुदुसु। इसी तरीके से यहाँ पर है फा के ऊपर लगा हुआ पेश, तो इसका माना क्या हुआ? फा की आवाज़ आगे को जाने वाली है। काफ के ये नीचे लगा हुआ डंटा, तो इसका माना क्या हुआ? काफ की आवाज़ नीचे को जाने वाली है। ये दाल है, दाल के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका माना क्या हुआ? कि दाल की आवाज़ ऊपर को जाने वाली है। तो आइए हम हिज्जा करते हैं। फा पेश फू, यानी आवाज़ आगे गई। फा पेश फू, काफ जेर की, क्या हुआ? फुकी। उसके बाद है दाल जबर दा, तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? फुकीदा। इस तरीके से अल्फाज बनते हैं। अब यहाँ पर है काफ के ऊपर लगा हुआ, इसका माना क्या हुआ?
पेश है तो आगे आवाज जाएगी, ता के नीचे जेर है नीचे लगा हुआ तो मतलब नीचे आवाज जाएगी, लाम के ऊपर जबर लगा हुआ है ऊपर है तो इसका माना क्या हुआ, लाम की आवाज ऊपर को जाने वाली है। तो आइए हम हिज्जा करते हैं। काफ पेश कू हुआ है, ऐसे याद रखिएगा। ताजेर ती, क्या था पहले कू, बाद में हुआ ती, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उती। उसके बाद है लाम जबर ला, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उतीला। इस तरीके से नून के ऊपर पेश लगा है, इसका माने क्या हुआ, नून की आवाज आगे को जाने वाली है। काफ के नीचे जेर लगा है नीचे लगा है तो इसका माने क्या हुआ, काफ की आवाज नीचे को जाने वाली है। इसी तरीके से सीन के ऊपर लगा है तो इसका माने क्या हुआ, सीन की आवाज ऊपर को जाने वाली है। तो आइए हम हिज्जा कर लेते हैं। नून पेश नू हुआ है, इसे याद रखना है। काफ जेर की, क्या था पहले नू, बाद में क्या हुआ था की, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नु की। उसके बाद है सीन जबर सा, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नु की सा। इसी तरीके से काफ जबर का, काफ बहुत सारे तरीके के होते हैं, हमने दूसरे पार्ट में भी पढ़ा था दूसरे एपिसोड में कि कौन सा हरफ कितने तरीके के होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, काफ जबर का, उसके बाद है रा पेश रू, पहले क्या था का, बाद में क्या हुआ रू, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, करू। उसके बाद है मीम जबर मा, तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, करूमा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हिज्जा करेंगे। प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा कि हमें बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। हिज्जा इसलिए करवाया जाता है कि आगे चलकर अगर हमें कोई परेशानी हुई, कोई हर्फ नहीं समझ में आया, कोई ऐसा अल्फाज आ गया जो हमें पढ़ने नहीं आ रहा या उजिया नहीं रहा पढ़ने में, तो हम हिज्जा करके क्या करते हैं, वो अल्फाज पढ़ लेते हैं। आइए हम यहाँ पर अब आ गए आखिरी लाइन में। आखिरी लाइन में क्या है, उलीमा, आइन के ऊपर पेश है तो इसका माना क्या हुआ कि आइन की आवाज आगे को जाने वाली है, क्योंकि पेश की आवाज आगे को जाती है। उसके बाद लाम की नीचे जेर लगा है, नीचे है तो समझ लीजिए आवाज नीचे जाने वाली है। मीम के ऊपर पेश लगा हुआ, इसका माना क्या हुआ कि आवाज मीम के ऊपर को जाने वाली है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, आइन पेश ऊ हुआ है, इसे याद रखना है। लाम जेर ली, पहले क्या था ऊ, बाद में क्या हुआ ली, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उली। उसके बाद है मीम जबर मा, तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उलीमा। इसी तरीके से ये हा के ऊपर पेश है तो हा की आवाज कहां जाने वाली है, कमेंट कीजिए, हा की आवाज कहां जाने वाली है, आगे को जाने वाली है। उसके बाद क्या है, दाल जेर दी, तो क्या हो गया, हुदी। उसके बाद क्या है, या जबर या, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हुदिया। इसी तरीके स्वाद के ऊपर पेश है तो स्वाद के ऊपर पेश है तो हमने बताया था कि अगर पेश हो तो आवाज कहां जाने वाली होगी, आगे को जाने वाली होगी। अब स्वाद के ऊपर पेश है तो इसकी आवाज भी कहां जाने वाली होगी, आगे को जाने वाली होगी। अब यहाँ पर फा के ऊपर भी पेश लगा हुआ है तो इसकी भी आवाज कहां जाने वाली होगी, आगे को जाने वाली होगी। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, स्वाद पेश सू हुआ है, इसे याद रखना है। उसके बाद है हा पेश हु, इसे भी याद रखना है। तो पहले क्या था सू, बाद में क्या हुआ हु, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुहु। उसके बाद है फा पेश फू, तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुहुफु। इसी तरीके से वाव के ऊपर पेश लगा है, इसका माना हुआ कि वाव की आवाज भी आगे को जाने वाली है। उसके बाद सीन के नीचे लगा हुआ है तो इसका माना क्या हुआ, सीन की आवाज नीचे को जाने वाली है। इसी तरीके से आइन के ऊपर लगा हुआ है तो इसका माना क्या है, आइन की आवाज आगे ऊपर को जाने वाली है। तो कैसे हम हिज्जा करेंगे, वाव पेश वू हुआ है, इसे याद रखना है। सीन जेर सी, क्या होगा, पहले वू बाद में हुआ सी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सी। उसके बाद है आइन जबर आ, तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सी आ। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, काफ के ऊपर पेश लगा हुआ है, बड़े काफ है, जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं वो बड़े काफ है, और जिसके ऊपर नुक्ते नहीं होते हैं, जैसे इसके ऊपर नुक्ता नहीं है तो ये छोटी काफ है। बड़े काफ है, दो नुक्ते हैं, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है, तो इसका माना क्या हुआ कि आवाज आगे को जाने वाली है। अब दाल के नीचे लगा हुआ है तो इसका माना क्या होगा कि आवाज दाल के कहां जाएगी, नीचे को जाएगी। अब रा के ऊपर लगा हुआ तो इसका माना क्या हुआ, रा की आवाज ऊपर को आगे को ऊपर को जाने वाली है। तो कैसे हम हिज्जा करेंगे, काफ पेश कू, दाल जेर दी, पहले क्या था कू, बाद में क्या हुआ दी, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उदी। उसके बाद है रा जबर रा, तो क्या हो जाएगा, कुदीरा, याद रखिए। उसके बाद देखिए आखिरी लफ्ज है, नून के ऊपर पेश लगा हुआ है तो कहां जाएगी आवाज, कमेंट कीजिएगा। नून के ऊपर पेश लगा है तो आवाज कहां जाएगी, आगे को जाएगी। उसके बाद है स्वाद जेर सी, क्योंकि स्वाद के नीचे जेर लगा है, नीचे लगा हुआ है तो समझ लीजिए आवाज नीचे को जाने वाली है। रा के ऊपर लगा हुआ है तो रा की आवाज कहां जाएगी, ऊपर जाएगी।
तो कैसे हिज्जा करेंगे, नून पेश नू, नू हुआ इसे याद रखना है, साद जेर सी, पहले क्या हुआ था नू, बाद में क्या हुआ सी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा नुसी, उसके बाद है रा जबर रा, तो क्या हो जाएगा नुसिरा। इसी तरीके से चाहे कितने भी बड़े अल्फाज आ जाएं, अगर ये तरीका हमें पता चल गया तो फिर हमें चाहे कोई भी अल्फाज का हिज्जा करना पड़े कभी भी हम घबरा नहीं सकते, हमेशा निडर होकर उसका हिज्जा कर लेंगे और उसे पढ़ लेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे भी शेयर करें और लोगों से भी शेयर और करने की दरख्वास्त करें, ताकि हमारा जो ये इदारा है, आप लोगों की जो फैमिली है, ये मजबूत हो सके। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।